हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार में लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें। सभी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। सभी को रजत की याद आती है और वह कहती है, मुझे रजत के कातिल को पकड़ना है और उनके नाम पर लगे दाग को मिटाना है। दुनिया को बताना है कि मेरे रजत कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ नील को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है। उसे बताया जाता है कि एसीपी मैनेजर ने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया है। इधर सभी को भी यह मैसेज आता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। इसके बाद सभी देखती है कि गायत्री रजत की फ़ोटो को हाथ के में लिए रो रही है। वह भाग्यश्री पूछती है कि वह कहाँ जा रही है, तो सभी जवाब देती है वह ड्यूटी पर जा रही है। भाग्यश्री रोते हुए कहती है, मेरे बेटे को गए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए, तुझे तेरे मनहूस नौकरी की पड़ी है तेरी। तभी तारा वहां आती और कहती है, मुझे तो पहले से ही पता था, इस लड़की को रजत भाई की मौत से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। सभी शांत भाव से कहती है कि वह रजत के कातिल को ढूंढना चाहती है, लेकिन भाग्यश्री उसे ही रजत की कातिल बताती है और कहती है कि इस वक्त काम पर जाना रजत का अपमान है। सभी भाग्यश्री की बातों से हैरान होती है। भाग्यश्री सभी से कहती है कि उसे घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। तभी तारा दरवाज़ा लॉक कर देती है और कहती है, जब तक रजत की 13वीं पूरी नहीं हो जाती सभी बाहर नहीं जा सकती। सभी दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, लेकिन भाग्यश्री तारा को समझाइश करती है। तभी रिद्धि आती है और तारा से सवाल करती है कि सभी को उसके फर्श से रोका क्यों जा रहा है। तारा रिद्धि को चेतावनी देती है, सभी को असली चेहरा उसे भी जल्द ही दिखेगा। भाग्यश्री सभी को कपड़े बदलने के लिए कहती है। सभी भाग्यश्री से कहती है कि मीडिया में रजत के कैरेक्टर पर सवाल उठ रहा है और आप चाहती है मैं विधवा बनकर घर में बैठूं। सभी रिद्धि को एक मीडिया वीडियो दिखाती है, जिसमें रजत को और तेजू के बीच अफेयर होने का आरोप लग रहा होता है। सभी कहती है, लोग उसके बारे में जो चाहें कर ले। लोगों ने रजत का मजाक बनाकर रख दिया है, लेकिन वह कियान और सई को इन सब बातों से दूर रहेगी। वह वादा करती है कि रजत की बेगुनाही साबित करके रहेगी, असली कातिल को ढूंढ के निकालेगी। रिद्धि तारा से चाबी मांगती और कहती है, एसीपी सभी को अपना काम करने दो। वह चाबी ले लेती है, दरवाज़ा खोल देती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में भी मीडिया वाले सभी को घर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे रजत को और तेजू के अफेयर के बारे में पहले से पता था, क्या वह इस केस का निष्पक्ष जांच कर पाएगी। सभी मीडिया से कहती है, जिनकी मौत हुई है उनके चरित्र पर सवाल उठाना बंद कर दीजिए। सभी मीडिया की बातों से परेशान होकर अपने कैबिन में चली जाती है। इसी बीच इंस्पेक्टर केशव सभी को रोते हुए देखती हैं और कांस्टेबल से कहती है, मैडम अपने काम में इतनी खोई रहती हैं थी कि अपने पति को बाहर अफेयर करना पड़ा। वह कहता है कि इसी वजह से औरतों को काम नहीं करना चाहिए। सभी यह सुन लेती है और केशव को कहती है, अगर मजाक ख़त्म हो गया हो तो काम कर ले, मुझे अगले दिन 5 मिनट में इस केस की सारी डिटेल्स चाहिए। इंस्पेक्टर कहता है, अब वह यह केस नहीं देख सकती है। सभी हैरान हो जाती है। एसीपी मांझकर यह सब सीसीटीवी में देख रहे होते हैं और मुस्कुराते हैं। सभी कारण पूछती है। इंस्पेक्टर बताता है क्योंकि मामला उसके पति से जुड़ा है, इसलिए अब वह खुद शक के दायरे में है। इनके बाद के ऊपर इन्वेस्टिगेश होगा। भक्ति केशव और ठोकती है और कहती है, तुम भूल रहे हो, सभी तुम्हारी सीनियर है। केशव कहता है, मैं मैनेजर सर सभी मैडम के भी सीनियर हैं। इसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट में इंस्पेक्टर केशव सभी से पूछता है, क्या उसे पता था कि रजत उसका सुनसान जगह गया है। सभी जवाब देते हैं, नहीं। इंस्पेक्टर कहता है, इसका मतलब आपको पति आपसे झूठ बोलकर रात को बाहर जाता था। फिर वह पूछता है कि क्या वह रजत का किसी के साथ अफेयर था, क्या वह उस लड़की को पहले से जानता था। सभी कहती है, मैं उस लड़की को नहीं जानती थी और तुम मेरे पति के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर कहता है, आपके पति अमीर बिजनेसमैन थे, तेजस्वी
भी सुंदर थी। दोनों की लाश एक साथ मिली। सभी कहती है इसका मतलब यह नहीं कि उन दोनों में अफेयर था। इंस्पेक्टर कहता है हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सभी रजत का बचाव करते हुए कहती है हो सकता है उस लड़की ने रजत को फॉलो किया हो, उसके अपने कुछ इरादे हो। तभी नील गुस्से में आकर सभी की टोकता है और वह अपनी पत्नी के बारे में ऐसे गलती तरीके से बात ना करे। वह कहता है तेजू कभी भी गलत नहीं कर सकती। सभी कहती है रजत उसके बेहद प्यार करता था और वह कभी उसे धोखा नहीं दे सकता। नील कहता है मेरी बीवी भी कुछ गलत नहीं कर सकती, आप उसके प्यार को सभी समझ नहीं पाओगी। सभी कहती है मैंने प्यार का हर रूप और रंग मेरे पति में देखा है। रजत कहता है मेरा प्यार अटूट और सच्चा था। इस पर नील कहता है मेरा और तेजस्वी का प्यार 3 महीने 5 घंटे 17 घंटे और 40 मिनट का है। यह समय मेरे लिए पूरी ज़िंदगी से भी बढ़कर मैं पूरी ज़िंदगी इन पलों को याद करते हुए गुजार सकता हूँ। मेरी पत्नी ने कुछ गलत नहीं किया। सभी जवाब देती है रजत ने उसके लिए बहुत त्याग किया है, उसने कोई गलती नहीं की, वह इसे साबित करके रहेगी। नील कहता है वह भी तेजू को बेगुनाही साबित करके सभी कांस्टेबल को डांटती और नील को स्ट्रोंगेस में दखल देने को क्यों दिया गया। तभी एसीपी मैनेजर आता है अंदर और उस सबको डांटते हुए कहता है यह बहस क्यों हो रही है। फिर सभी को एक कोने में ले जाकर कहता है क्यों इस केस में इमोशनली इन्वॉल्व हो, इसलिए वह अब अपने पति की मौत को जांच नहीं कर सकती। सभी कहती है मेरी टीम सबसे पहले क्राइम सीन पर गई थी, फिर अब मुझे केस से क्यों हटाया जा रहा है। मैनेजर कहता है कि वह अपने पति की जांच नहीं कर पाएगी क्योंकि अगर वह इस केस में जांच करेगी तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। इस वजह से वह उसे आधिकारिक तौर पर केस से हटा रहे हैं। वह कहते हैं यह मेरा संदेश है और यह संदेश तुम्हें मानना ही पड़ेगा। सभी चुपचाप खड़ी रहती है। इसके बाद एसीपी नितिन मैनेजर नील से ऑफिस मिलते हैं और केस की जांच जारी रखते हैं और वह नील को लक्ष्मी से मिलवाते हैं। नील चौंक कर पूछता है लक्ष्मी यहाँ क्या कर रही हो। नितिन बताते हैं मुकदमा कोमा में है और इसी वजह से लक्ष्मी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मैनेजर कहते हैं जांच के दौरान पता चला है कि नील ने 1 महीने पहले तेजू के चरित्र पर शक करके उसे घर से निकाल दिया था। नील हैरान होकर लक्ष्मी की तरफ देखता है। लक्ष्मी कहती है मुझे गलत मत समझना, लेकिन हुआ तो यही था। नील इसके इनकार करता है और कहता है कि उसने तेजू को सिर्फ इसलिए दूर भेजा था ताकि वह परिवार के दबाव से बच सके। इसके बाद नितिन कहते हैं कि उनके पास जानकारी है कि तेजू रात को नील के भाई के कमरे में गई थी, जिसके कारण उसे घर से निकाल दिया गया। इस जानकारी को देखते हुए यह भी हो सकता है कि तेजस्वी और रजत के अफेयर की बातों में कुछ सच्चाई हो। नील गुस्से में कहता है उसकी पत्नी के बारे में ऐसी घटिया बातें ना करें। वह आग्रह करता है और असली जांच जाए। तेजू की हत्या जिसने की है वह रजत के साथ क्यों थी। नितिन कहते हैं पहले अपने ही उस चरित्र को गलत मानकर उसे घर से निकाल दिया गया, अब आप ही उसे महान कह रहे हैं। आपके एक्शन और आपकी बातों में मैच नहीं कर रहे, लेकिन टाइमलाइन जरूर मैच कर रही है। ऐसा हो सकता है पिछले 1 महीने में रजत और तेजू के बीच कुछ हुआ हो जिसके बारे में नील कुछ नहीं जानता। अब नील गुस्से में जवाब देने लगता है और तो लक्ष्मी उसे रोकती है और कहती है इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं है, सभी यहाँ से चलते हैं। इसके साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि भक्ति नए सबूत पेश करती है। सभी देखती है एक गिटार की पिक है। भक्ति बताती है कि ना तो रजत और ना ही तेजू के पास कोई गिटार था। सभी फैसला करती है कि अब वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगी। इसके बाद सभी नील को देखकर सोचती है आखिर मेरे पति तुम्हारी पत्नी के साथ क्यों थे। नील सभी को देखकर सोचता है आखिर तेजस्वी तुम्हारे पति रजत के साथ वहाँ क्यों थी। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।